नमस्कार मित्रों। आप सब जानते हैं पिछले काफी दिनों से मनीष कश्यप जेल में बंद है। किन हालात में कैसे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। मैं उन सब चीजों के तह में नहीं जाना चाहता। कानून अपनी प्रक्रिया पूरा कर रहा है। कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। जाने अनजाने गलती हुई, जो भी हुआ उसकी सजा भी मनीष कश्यप को मिल रही है। कोई ग्रह कोई नक्षत्र रहा होगा, पर मैं इतना जानना चाहता हूं कि छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्या जायज है? मुझे तो लगता है नहीं। मनीष कश्यप एक होनहार व्यक्ति है। जहां तक मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, समाज के प्रति, गांव के प्रति, क्षेत्र के प्रति, देश के प्रति मनीष कश्यप में एक संवेदना है। और मनीष, मैं बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। मैं बीच में चेन्नई भी गया था मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ से आऊँ, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप मजबूत रहें, आप स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी आगे की लड़ाई आपकी बड़ी कठिन है। कठिन का मतलब है कि आप जैसे व्यक्ति इतिहास रचने के लिए ही पैदा हुए हैं। मुझे पता है कि आपको जितना दिन जेल में रखा जा रहा है, आप उतना मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। अच्छाई बुराई सब कुछ आप समझ पा रहे हैं। आपको नेतृत्व करना है। आप नेतृत्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं आपका भविष्य देख रहा हूं। मैं आपको एक बहुत बड़ा राजनेता देख रहा हूं। आने वाले 10-15 सालों में बिहार का एक ऐसा शख्सियत बनने वाले हैं आप। मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि आप में वो जज्बा है, वो ताकत है, वो ईमानदारी है। और मनीष कश्यप एक बड़ा राजनेता बनकर उभरेगा। और एक राजनेता को बहुत मजबूत होना होता है। जेल, घर, क्योंकि क्रांतिकारी है वो। क्रांतिकारियों के लिए घर क्या, जेल क्या। आप जो हिम्मत कर पाएंगे वो हर आदमी नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। आप में वो ताकत है। तमाम आप एक मां के बेटे नहीं हैं। आप एक भाई के भाई नहीं हैं, एक पिता के पुत्र नहीं हैं। लाखों माओं का प्यार आपको मिल रहा है। न जाने कितने भाइयों की दुआएं हैं आपके साथ, न जाने कितने पिता का आशीर्वाद है आपके साथ। मेरा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन संवेदना है मेरे आपके लिए। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक अच्छा इंसान है। मुझे पूरी उम्मीद है मनीष कि कानूनी प्रक्रिया को आप बड़ी ईमानदारी से पार करते हुए, कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता, कानून का सम्मान करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। और जो नहीं करेगा टूटेगा। तो कानून की प्रक्रिया को पार करते हुए आप बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आप बदला न लो, बदल कर दिखाओ। आपको किसी से बदला नहीं लेना है, विद्रोह नहीं करना है। शांति से आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। और बिहार की पवित्र धरती, मुझे ऐसा मेरी मान्यता है, मैं जितना बिहार को जान पाया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की धरती एक पवित्र धरती है। और मैं तो बिहार को बार बार नतमस्तक इसलिए होता हूं कि बिहार ने ही मुझे जीवन दिया है। बिहार में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन कर्म भूमि मेरी बिहार है। और बिहार में मेरी कर्म भूमि है इसलिए पवित्र कहूं ऐसा नहीं है, पवित्र है। बुद्ध का, महावीर का,
वीर कुंवर सिंह का बड़े बड़े लोगों की वो स्थली है, और उस धरती को भारत देश की सर्वश्रेष्ठ स्थली बनाने का कार्य आप लोग करेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। क्योंकि बिहार को अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, और एक नहीं कई नेताओं की जरूरत है। उसमें से मुझे एक नेता आप दिख रहे हो, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बिहार को और बिहार की पवित्रता को आगे ले जाओगे। बिहार वासियों से मेरा यही निवेदन है कि बिहार की धरती सच में पवित्र धरती है, और हम लोगों को बिहार की मान मर्यादा सभ्यता संस्कृति को बचा के रखना है, और शांति से, लड़ाई झगड़ा मारपीट से। जय बिहार, जय भारत।